हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ कैन, मे, शुड, मस्ट एंड ऑट। यानी कि कैन, मे, शुड, मस्ट और ऑट का यूज़, इन सब का यूज़ कहाँ होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन के यूज़ के बारे में कि कैन का यूज़ कहाँ होता है। तो कैन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, कैन का मतलब होता है सकना। तो इसका सेंटेंस किस तरह से होता है, जैसे सकना नहीं होगा सेंटेंस में, वो होगा कि मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, इस तरह से सेंटेंस होता है, मैं जा सकता हूँ। लेकिन अब हम पढ़ते हैं पहले कैन का हिंदी मीन्स, तो आपको पता चल गया, लेकिन अब कैन का यूज़ कहाँ होता है वो हम समझते हैं। यूज़ ऑफ कैन, कैन का यूज़ कहाँ होता है, सामर्थ्य, सामर्थ्य या फिर क्षमता का बोध कराने के लिए, क्षमता का बोध कराने के लिए, कराने के लिए, या इंग्लिश में हम इसे कहें तो टू मेक सेंस ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी। इन चीज़ का मतलब कि एबिलिटी या कैपेबिलिटी का बोध कराने के लिए कैन का यूज़ होता है। तो इसके सेंटेंस कैसे होंगे, कैन का सेंटेंस, ये कैन का नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि सकना नहीं होता है, यहाँ पे वाक्य में ये सकता में हो जाता है। यूज़ ऑफ कैन का सेंटेंस होगा, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। चूँकि हम यूज़ ऑफ कैन पढ़ रहे हैं, तो कैन का यूज़ यहाँ पे किस तरह के सेंटेंस का बोध कराने के लिए होता है, तो यहाँ पे सामर्थ्य और क्षमता का बोध कराने के लिए। यहाँ पे क्या है सेंटेंस, मैं यह काम कर सकता हूँ, यानी कि उसमें ये एबिलिटी है या फिर कैपेबिलिटी है, तो वह यह वर्क को कर सकता है, काम को कर सकता है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा कि आई कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पे टू मेक सेंस ऑफ एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी है, तो इसका इस तरह से ट्रांसलेट होगा, आई कैन, यहाँ पे कैन लगेगा। अब सेकंड एग्जांपल हम देख लें, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल अगर हम चाहें तो देख लेते हैं, वह नेता हो सकता है, मतलब उसमें एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी है, तो वह लीडर बन सकता है, वो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो ही कैन बी ए लीडर। तो इस तरह यूज़ ऑफ कैन कहाँ होता है, मतलब कैन का यूज़ कहाँ होता है, ये आपको पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें दूसरा था मे का प्रयोग, MAY, मे का प्रयोग। तो मे का मतलब भी होता है सकना। चलिए पहले मे के बारे में पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ मे, यूज़ ऑफ मे का मतलब भी होता है सकना। तो दोनों यहाँ पे हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि कैन और मे दोनों का मतलब सकना होता है, लेकिन दोनों का यूज़ ऐसे कैसे कैसे जगह पे होता है। तो कैन का यूज़ कहाँ होता है ये तो आपको पता चल गया, अब मे का यूज़ कहाँ होता है वो आप देख लीजिए, यानी कि यूज़ ऑफ मे, ये हमारा टॉपिक था। और मे का भी मीन्स जो होता है वो सकना ही होता है। तो अब यूज़ ऑफ मे यानी कि मे का यूज़ कहाँ होता है, तो संभावना, अनुमति, संभावना, अनुमति, अनुरोध का बोध कराने के लिए मे का यूज़ होता है, यानी टू मेक सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट।
टू मेक, इंग्लिश में अगर हम कहें तो टू मेक सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी परमिशन एंड रिक्वेस्ट। तो जिस सेंटेंस में आपको ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ दिखाई देगा, यानी कि किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी होगा, किसी में परमिशन होगा, किसी में रिक्वेस्ट होगा, तो आपको वहाँ पे मे का यूज़ करना है। अब एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। अब एग्जांपल में आप देख लीजिए, तुम घर जा सकते हो, यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, यू मे गो होम। तो यहाँ पे परमिशन था तो यहाँ पे मे लग गया, यहाँ पे कैन नहीं लगेगा। सेकंड है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि अनुरोध किया जा रहा है, तो ये होगा मे आई कम इन। आज वर्षा हो सकती है, तो इसमें तो आपको मिल गया रिक्वेस्ट, और यहाँ पे है संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा इट में रेन टुडे। तो उम्मीद है आपको कैन और मे का यूज़ कहाँ होता है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें है शुड का यूज़। तो शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, मीन्स ऑफ शुड चाहिए। अब शुड का यूज़ कहाँ होता है, सलाह, उपदेश, कर्तव्य का बोध कराने के लिए। इंग्लिश में कहें तो टू एडवाइज, टू प्रीच, टू गिव ए सेंस ऑफ ड्यूटी। अब शुड का प्रयोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले कहा गया सलाह का बोध कराने के लिए, यानी सेंस ऑफ एडवाइस, उसे पढ़ना चाहिए। यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है, ही शुड रीड, यहाँ पे शुड लगेगा। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें सेकंड बताया गया उपदेश का बोध कराने के लिए, यानी सेंस ऑफ सेरमन। तो यहाँ उपदेश है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे सेंस ऑफ सेरमन है, तो यहाँ पे शुड का यूज़ होगा। थर्ड था कर्तव्य का बोध कराने के लिए, सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि हमारी ड्यूटी क्या है, मतलब ड्यूटी में जो भी ड्यूटी के अंतर्गत जो होगा वहाँ पे शुड होगा। जिस वाक्य में आपको ड्यूटी लगे कि इसमें सेंस ऑफ ड्यूटी है, तो यहाँ पे शुड लगेगा। जैसे हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, यहाँ पे सेंस ऑफ ड्यूटी है, कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है, तो वी शुड बी गुड सिटीजन्स। तो उम्मीद है आपको शुड का यूज़ कहाँ होता है ये भी पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब है मस्ट का यूज़। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, शुड का मतलब था चाहिए और इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। अब मस्ट का यूज़ कहाँ होता है, जब जोरदार सलाह देना हो वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है। बाध्यता का बोध कराने के लिए मस्ट का यूज़ होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस और कंपल्सन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जहाँ पे टू मेक सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड कंपल्सन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए कि आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, यहाँ पे शुड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिया जा रहा है, तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा। अब सेकंड था कंपल्सन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड था कि कंपल्सन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध कराने के लिए, तो हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो कुछ मस्ट जहाँ पे लगता है उसका सेंटेंस जो होगा उसमें आपको अवश्य ज़रूर दिखेगा, वहाँ पे जब सेंटेंस में अवश्य होगा तो वहाँ पे आपको शुड ना लगाकर मस्ट लगाना है। तो वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे, यह हमारा कंपल्सन कहिए या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए। तो उम्मीद है आपको मस्ट का यूज़ कहाँ होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब तक हमने कैन, मे, शुड और मस्ट का यूज़ समझ लिया। अब हम ऑट का यूज़ समझेंगे। ऑट का यूज़ कहाँ होता है, ऑट का मीन्स भी होता है चाहिए। तो यूज़ ऑफ ऑट टू, मतलब कि ऑट का यूज़ कहाँ होता है, तो नैतिक बाध्यता का बोध कराने के लिए ऑट का यूज़ होता है इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में हम कहें तो टू मेक सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन, यानी कि
ऑट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे ऑट का यूज़ वहाँ होता है यानी कि वैसी बाध्यता के लिए होता है जो नैतिक या फिर सामाजिक हो, ना कि कानूनी। नैतिक यानी कि मोरल और सोशल, या कानूनी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कहें कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो इस प्रकार का जो अर्थ होता है उसके लिए ought to का प्रयोग होता है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो जैसे सेंटेंस था कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो ये नैतिक या फिर सामाजिक बाध्यता है, कानूनी नहीं है। तो यहाँ पे ought का यूज़ होगा, जैसे कि हम, तो इसका होगा ट्रांसलेट, वी ought टू ओबे आवर पेरेंट्स। वैसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें कि आपको दयालु होना चाहिए, आपको दयालु होना चाहिए, ये भी नैतिक या सामाजिक बाध्यता के अंतर्गत आएगा, लेकिन इस पे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो यू ought टू बी काइंड। एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ तक तो हमने जिस टॉपिक पे आज हमारा वीडियो था वो कंप्लीट हो गया। यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ मे, यूज़ ऑफ शुड, यूज़ ऑफ मस्ट एंड यूज़ ऑफ ought। तो इन पांचों के बारे में, इन पांचों का यूज़ कहाँ होता है वो तो अब तक हमने पढ़ लिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि सामान्यतः यानी कि नॉर्मली चाहिए के लिए शुड का ही यूज़ होता है, शुड का ही यूज़ होता है। और अवश्य चाहिए के लिए मस्ट का। लेकिन अगर आप चाहें तो ought to के बदले, जैसे कि ये तो चाहिए के लिए शुड का यूज़ होता है और अवश्य चाहिए के लिए मस्ट का, लेकिन अगर आप चाहिए तो आपको अगर लगता है तो आप ought to के जगह पे शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, अगर आप चाहें तो ought to के जगह पर या फिर स्थान पर शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में हमने आपको बिल्कुल अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो में कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।